ईरान के आसमान में आज जो आग की लपटें दिख रही हैं और जिस तरह मिसाइलों के शोर से दुनिया कांप रही है, वो सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि सुपर पावर्स के उस अहंकार की हार है जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मामले में एक ऐसी भारी गलती कर दी है जिसका अंजाम अब मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन इस पूरे खौफनाक मंजर के बीच भारत चुपचाप क्या देख रहा था? जब पूरी दुनिया इजराइल के आयरन डोम और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के गुणगान गा रही थी, तब भारत के रक्षा रणनीतिकार कुछ और ही भांप रहे थे। क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की ताकत को समझने में बहुत बड़ी चूक कर दी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की इस जंग से सबक लेकर भारत ने अचानक रूस के साथ एक ऐसी डील क्यों फाइनल कर दी है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस भीषण युद्ध ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक लड़ाई अब सिर्फ बड़े लड़ाकू विमानों या भारी भरकम मिसाइलों की नहीं रह गई है। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इजराइल ने अपने सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें और उसके ड्रोन झुंड बनाकर इजराइल की सुरक्षा दीवारों को भेदने में कामयाब रहे। यहीं पर अमेरिका और इजराइल से वो गलती हुई जिसे अब पूरी दुनिया एक मिसाल के तौर पर देख रही है। उन्होंने सोचा था कि उनके पास दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस डिफेंस है, तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि जब दुश्मन एक साथ सैकड़ों की तादाद में सस्ते ड्रोन और क्रूज मिसाइलें छोड़ता है, तो महंगे डिफेंस सिस्टम भी फेल होने लगते हैं। भारत ने इस स्थिति को बहुत करीब से देखा है। साल 2026 की शुरुआत में ही नई दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। भारत को समझ आ गया कि अगर भविष्य में चीन या पाकिस्तान के साथ ऐसी स्थिति बनी, तो हमें सिर्फ S-400 जैसे बड़े शिकारियों पर निर्भर नहीं रहना है। हमें एक ऐसा योद्धा चाहिए जो साए की तरह हमारे आसमान की रखवाली करे और दुश्मन के छोटे से छोटे हमले को भी मटियामेट कर दे। इसी सोच ने भारत को रूस के उस महाबली योद्धा के करीब ला दिया है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पायलटों के पसीने छूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पैंटसिर की, वो सिस्टम जिसे अब भारत अपनी सीमाओं पर तैनात करने जा रहा है। ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे ईरान जंग की वो कड़वी सच्चाई है जिसने अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैंटसिर है क्या और भारत को इसकी इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? देखिए, भारत के पास पहले से ही दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है। यह सिस्टम दूर से आती दुश्मन की मिसाइलों को उड़ाने में माहिर है। लेकिन ईरान जंग में एक बात सामने आई कि जब दुश्मन बहुत पास आकर हमला करता है या छोटे छोटे ड्रोन्स की फौज भेज देता है, तो S-400 जैसे बड़े सिस्टम पर बोझ बढ़ जाता है। अमेरिका और इजराइल ने यही गलती की कि उन्होंने अपने बड़े सिस्टम्स को छोटे हमलों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहा, और नतीजा ये हुआ कि उनकी मिसाइलें खत्म होने लगीं और दुश्मन कामयाब हो गया। भारत ये गलती नहीं दोहराना चाहता, इसीलिए भारत ने रूस से पैंटसिर S-1 और उसके एडवांस वर्जन को लेकर हाथ मिला लिया है। ये वो योद्धा है जो S-400 का बॉडीगार्ड बनकर काम करेगा। पैंटसिर की ताकत को समझने के लिए आपको इसकी बनावट पर गौर करना होगा। ये कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ये मिसाइल और गन का एक ऐसा हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है जो मौत का दूसरा नाम है। इसमें 12 मिसाइलें लगी होती हैं और साथ ही 2 ऐसी तोपें होती हैं जो 1 मिनट में हजारों गोलियां दाग सकती हैं। मतलब अगर कोई मिसाइल बच भी गई तो ये गन्स उसे हवा में ही छलनी कर देंगी। ईरान की जंग में अमेरिका ने देखा कि उसके पैट्रियट सिस्टम ड्रोन्स के आगे संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूसी तकनीक वाले सिस्टम्स ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। भारत ने इसी तकनीक पर भरोसा जताया है। यह सिस्टम इतना फुर्तीला है कि इसे किसी ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है और ये चलते फिरते भी दुश्मन पर निशाना साध सकता है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ लद्दाख की चोटियों पर S-400 की नजरें जमी हैं और उनके नीचे पैंटसिर तैनात हैं। चीन का कोई भी ड्रोन या स्टील्थ फाइटर जेट अगर घुसपैठ की कोशिश करेगा तो उसे बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। पाकिस्तान, जो अक्सर छोटे ड्रोन्स के जरिए हरकतें करने की कोशिश करता है, उसके लिए तो ये काल साबित होने वाला है। भारत का ये फैसला दिखाता है कि 2026 का नया भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, बल्कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर इतना आक्रामक है कि दुश्मन के हर कदम का जवाब पहले से ही तैयार रखता है। रूस के साथ इस साइन के बाद भारत की एयर डिफेंस की दीवार अब अभेद्य हो चुकी है। लेकिन बात सिर्फ हथियारों की नहीं है।
बात उस मैसेज की है जो भारत ने इस डील के जरिए पूरी दुनिया को दिया है। अमेरिका ने ईरान जंग के दौरान भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो रूस से दूर रहे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। इजराइल और अमेरिका की गलतियों से भारत ने जो सबक सीखा है वो ये है कि जंग में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सही रणनीति जीत दिलाती है। पैंटसिर को भारत में शामिल करने का मतलब है कि अब हमारे S-400 सुरक्षित रहेंगे और वो केवल बड़े लक्ष्यों पर फोकस करेंगे, जबकि पैंटसिर आसमान में उड़ने वाली हर छोटी मोटी मक्खी को भी मार गिराएगा। इस सिस्टम की एक और खासियत है जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर काम कर सकता है, यानी अगर इंसान से चूक हो जाए तो इसका रडार खुद दुश्मन को पहचानेगा और उसे खत्म कर देगा। इसकी रेंज लगभग 20 से 40 किलोमीटर तक होती है, जो इसे क्लोज इन वेपन सिस्टम की कैटेगरी में टॉप पर रखती है। 2026 में जब भारत की सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब ऐसे योद्धा का आना भारतीय सेना के मनोबल को 7वें आसमान पर ले जाता है। रूस ने भी भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त मानते हुए इस तकनीक के ट्रांसफर पर सहमति जताई है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में ये मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेगा। ईरान की धरती पर जो बारूद बरस रहा है उसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो पुरानी रणनीतियों पर टिके हैं और दूसरी तरफ भारत जैसा देश है जो दूसरों की हार से अपनी जीत का रास्ता बनाना जानता है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल भंडार को कम आंका था। उन्होंने सोचा था कि उनके इंटरसेप्टर कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन जब ईरान ने अपनी नई मिसाइलें दांगी तो इजराइल के आयरन डोम को भी सांस लेने की जगह नहीं मिली। भारत ने यहीं से ये पॉइंट पकड़ा कि हमें अपनी सुरक्षा को लेयर्स में बांटना होगा। पहली लेयर S-400, दूसरी लेयर मध्यम दूरी की मिसाइलें और आखिरी सबसे मजबूत लेयर होगी पैंटसिर। कल्पना कीजिए कि युद्ध का मैदान है। दुश्मन ने सैकड़ों की संख्या में सुसाइड ड्रोन भेज दिए हैं। ये ड्रोन रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते क्योंकि ये बहुत नीचे उड़ते हैं। S-400 की मिसाइलें इन पर खर्च करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि एक मिसाइल करोड़ों की आती है और ड्रोन कुछ हजार का। ऐसे में पैंटसिर की वो दो ढाकड़ तोपें काम आती हैं। वो जैसे ही इन ड्रोन्स को देखेंगी, गोलियों की ऐसी बौछार करेंगी कि आसमान में ही उनका कबाड़ बन जाएगा। यही वो कॉस्ट इफेक्टिव सुरक्षा है जिसकी कमी अमेरिका को ईरान जंग में खल रही है। भारत ने वक्त रहते अपनी इस कमी को पहचान लिया और रूस के महाबली योद्धा को अपने पाले में कर लिया। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि उसने अपने J-20 जैसे विमानों के दम पर जो हवाई दबदबा बनाने का ख्वाब देखा था, वो अब चकनाचूर होता दिख रहा है। पैंटसिर के रडार इतने सेंसिटिव हैं कि वो दुश्मन के उन विमानों को भी पकड़ सकते हैं जो खुद को गायब करने का दावा करते हैं। पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही खराब है। उनके पास ऐसा कोई तंत्र ही नहीं है जो भारत की इस त्रिशूल जैसी सुरक्षा व्यवस्था को भेद सके। भारत ने 2026 में रूस के साथ ये डील करके ये भी साबित कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में भारत अपनी शर्तों पर चलता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ है। भारत ने पैंटसिर के लिए रूस को जो पेमेंट की है वो भी अपनी शर्तों पर की है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को धता बताते हुए भारत और रूस के बीच ये व्यापार उस अटूट दोस्ती का प्रमाण है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही है। ईरान जंग ने रूस को भी ये मौका दिया है कि वो अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवा सके और भारत ने सही समय पर सही पार्टनर चुना है। ये नया भारत है जो युद्ध का इंतजार नहीं करता बल्कि युद्ध की संभावनाओं को ही खत्म कर देने का दम रखता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि पैंटसिर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की एंटी एक्सेस एरिया डिनायल रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि हम दुश्मन को अपने इलाके में घुसने की अनुमति तो दूर, उसे पास आने की हिम्मत तक नहीं करने देंगे। रूस का यह सिस्टम सीरिया की जंग में भी अपनी काबिलियत साबित कर चुका है, जहां इसने दर्जनों हमलों को नाकाम किया था। भारत ने इसके सीरिया वाले अनुभव और ईरान की ताजा जंग के डेटा का बारीकी से अध्ययन किया है। हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने पाया कि पैंटसिर का लेटेस्ट वर्जन भारतीय वातावरण, चाहे वो रेगिस्तान हो या लद्दाख की बर्फीली चोटियां, हर जगह सटीक काम करता है। ईरान और इजराइल के बीच की ये तनातनी अभी खत्म होने वाली नहीं है। वहां हर बीतते दिन के साथ नए हथियार और नई तकनीकें आजमाई जा रही हैं। लेकिन भारत ने उस आग से जो सबक निकाला है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने वाला है। अमेरिका आज भले ही हैरान हो कि भारत ने उसकी सलाह क्यों नहीं मानी,
लेकिन जब वो भारत की सीमाओं पर पैंट को तैनात देखेगा तो उसे भी समझ आ जाएगा कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। भारत ने यह दिखा दिया है कि हम दुनिया के हर कोने में हो रही हलचल पर नजर रखते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी महाशक्ति से टकराना क्यों ना पड़े। राष्ट्रवाद की ये लहर जो आज पूरे भारत में दौड़ रही है, उसका आधार यही मजबूती है। जब हमारे सैनिक सीमा पर खड़े होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनके पीछे खड़ी सरकार ने उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार दिए हैं। पैंट सिर का भारत आना उन करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व की बात है जो अपने देश को एक वैश्विक शक्ति बनते देखना चाहते हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान की उन नापाक साजिशों का अंत करेगा जो वो ड्रोन के जरिए सीमा पार से नशीले पदार्थों या हथियारों को भेजने के लिए करता है। अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि पैंट सिर की नजरें हर पल चौकन्नी रहेंगी।